वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रहरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे विंड्स के बारे में, यानी वायु, हवा के बारे में। ठीक है, क्या डिस्कस किया था हमने कि ड्यू टू हॉरिजॉन्टल अबनॉर्मेलिटीज एयर कैसे मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ। ये खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी वायु बहती है, जो हवा होता है, वो किस तरीके से बहती है, किस प्रेशर जोन से किस प्रेशर जोन तक, तो हाई से लो में बहती है। ठीक, अब तमाम तरीके की विंड्स होती हैं। तो सबसे पहला था हमारा प्रिवेलिंग या परमानेंट विंड्स, उसमें हमने ट्रेड विंड को डिस्कस कर लिया था। अब परमानेंट विंड क्या होती है? ये ऐसी विंड है जो एक ही डायरेक्शन में पूरे साल बहे। ऐसी विंड जो ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर पूरे साल बहती है, ऐसी विंड को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट विंड। ये तीन तरीके की होती है, तीन प्रकार की होती है, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। अब ट्रेड विंड क्या होती है? तो ट्रेड विंड ऐसी होती है जो एक परमानेंट विंड है जो दोनों हेमिस्फीयर में बहती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेके इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब हाई टू लो तो बहती ही है विंड्स, तो ये ट्रेड विंड हमारी सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो बहती है। और यही सवाल कि किधर से किधर बहती है बहुत बार यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है, कई पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो याद रखना है। ठीक, इसका एक फिक्स्ड पाथ होता है। अब ये नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्टर्ली बहती है और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्टर्ली बहती है। अब इक्वेटर के पास क्या होती है? विंड्स ये आके कन्वर्ज होके, यानी एक दूसरे में मर्ज होके ऊपर की तरफ बहती है। ठीक है, और ये कॉज करती है हमारी कन्वेंशनल रेनफॉल इन द इक्वेटोरियल रीजन। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं नया विंड यानी वेस्टर्लीज। ये भी एक तरीके की परमानेंट विंड है, दोनों हेमिस्फीयर में बहती है, सब ट्रॉपिकल हाई से लेके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट नहीं, ये बहती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। कहाँ बहती है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, द जनरल डायरेक्शन ऑफ वेस्टर्लीज इज साउथ वेस्ट इन to north east in northern hemisphere and north west to south in southern hemisphere। अब देखिए ट्रेड विंड क्या बहुत आसान है, नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली बहती है, बट हमारी वेस्टर्लीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट बहती है और सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट बहती है। ठीक है, अब these winds best develop in 40 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड्स। तो अगर हमें कभी वेस्टर्लीज का लैटिट्यूड पूछ लेता है तो 40 से 65। ठीक है, इन सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ लैंड मास एंड dominance of ocean, their velocity is so high that they are called roaring 40s and furious 50s। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि कभी कभी केवल यही सवाल आ जाता है कि रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s या स्टॉर्मी 60s या फिर हम कहेंगे सप्रेमिंग 60s किसको बोला जाता है? तो वेस्टर्लीज को बोलते हैं। ये सारे टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास का क्या होता है? कमी होती है और ओशन क्या होता है? डोमिनेंस में होता है। तो वेलोसिटी बहुत हाई हो जाती है। क्या होता है वेलोसिटी? यानी उसकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? रोरिंग 40s या फ्यूरियस 50s या सप्रीमिंग या स्टॉर्मी 60s। These names are given by the sailors who are being affected by this westerlies। अब ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो जो भी जो है सेलर्स होते हैं, जो नाव में उस समय यात्रा कर रहे होते हैं और इस हम कहेंगे वेस्टर्लीज जैसी विंड से इनका सामना हो जाता है। ठीक है, इफेक्ट हो जाती है उनकी पूरी यात्रा, उन्होंने ये सारे नाम्स दिए हैं। तो क्या क्या नाम इनके? रोरिंग 40s या फ्यूरियस 50s या सप्रेमिंग या स्टॉर्मी 60s है। ये किस वजह से है? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? लैंडमास की कमी होती है, ओशन डोमिनेंस में होता है, इनकी वेलोसिटी हाई हो जाती है, यानी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। इस वजह से वेस्टर्लीज को हम क्या बोलते हैं? रोरिंग 40s या फ्यूरियस 50s या सप्रेमिंग या स्टॉर्मी 60s। ठीक है, कहां से कहां तक बहते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, ये था आपका वेस्टर्लीज पोलर और आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक से डिस्कस करें ताकि आप एक ही टॉपिक पढ़ें पर वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक, आई होप आपको सेशन क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।